तो गाइज बहुत दिनों के बाद मैं अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। आज संडे का दिन है और आज हम लोगों ने JSSC CGL के मॉक टेस्ट लगाए थे। उसमें से कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। उन सभी मैथ्स के सारे सवालों को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के मैं हमेशा वीडियो बना के अपने चैनल में डाला करूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये आया हुआ था हम लोग का क्वेश्चन जिसमें हम लोग सेट किए हुए हैं। JSSC CGL को लेके हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं हर संडे को और काफ़ी गंभीर है। कुछ स्टूडेंट्स होना भी चाहिए क्योंकि अभी झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने ही वाली ही है JSSC CGL का, क्योंकि दो चीज़ का नोटिफिकेशन, एक लैब का और PGT का निकाल चुकी है। तो JSSC का भी आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो हम लोग उसी का तैयारी करवा रहे हैं अभी और मॉक टेस्ट भी लगातार ही चल रहा है धुआंधार टाइप से, ठीक है। तो उसी के कुछ मैथ्स के सवाल हैं मेरे पास जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, तो मैं उसको बताने के लिए जा रहा हूं। तो पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका होगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 मीटर है। यह पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो साइकिल की चाल क्या है? स्पीड बताना है साइकिल का, ठीक है। तो एक पहिया है जिसका डायमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ डायमीटर? व्यास 7 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। अगर हम इसका परिधि निकाल देंगे, वृत्त की परिधि तो कितना होता है? 2πr होता है। लेकिन ये जो परिधि होता है 2πr, इसको रेडियस हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ये रेडियस होता है, पूरा को डायमीटर बोलते हैं 2πr। ये एक चक्कर को दिखाता है। कितना चक्कर को दिखाता है? ये एक चक्कर को रिप्रेजेंट करता है 2πr। क्योंकि अगर मान लीजिए इस चक्कर को एक बार घुमा देंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक बार घूमेगा तो फिर इतना से इतना का दूरी जो तय किया गया है, इतना से इतना का दूरी को तय किया गया है, ये दूरी को दिखा रहा है। लेकिन घूमा कितना बार है? ये एक चक्कर हुआ है। तो ऐसे कितना चक्कर घूमना है इसको? 10 चक्कर सवाल में दिया हुआ है। तो 2π का मान 22/7, r का मान 7/2 हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पर कितना है? 10 चक्कर के बारे में बात कहा गया है। तो 7 कटेगा, 2 भी कट जाएगा। कितना आ गया? 220। मीटर में है, सेंटीमीटर में है, देखते हैं मीटर में है, ठीक है ना। तो 220 मीटर 10 चक्कर में जाएगा। एक चक्कर जाना रहता तो बस इतना ही से 10 को नहीं मल्टीप्लाई करते, बस इतना से काम चला लेते। लेकिन 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये बहुत दूर जाएगा, बहुत आगे तक, ठीक है ना। ये एक चक्कर को दिखा रहा था 2πr, 10 से गुना कर दिए तो थोड़ा दूर जाएगा। और वो दूरी कितना है? 220 मीटर है। अब ये बोलता है कि इतना ही दूरी 10 चक्कर में उसको कितना समय लगता है? यहाँ सवाल में दिया हुआ है 5 सेकेंड। कितना लगता है? 5 सेकेंड। लेकिन हमको पता करना है इसका चाल, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से कट कर लेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो मतलब कि 1 सेकेंड में ये 44 मीटर जाता है। तो अगर हम स्पीड बोलेंगे तो स्पीड किसको बोला जाता है? चाल किसको बोलते हैं? चाल किसको बोला जाता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। तो ये कितना चाल आ गया? 44 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल में मीटर प्रति सेकंड में है ही नहीं, क्या में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसको चेंज कर लेंगे 18/5 से। आपको ना कंठा से याद रखना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 18/5 से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो किससे चेंज करते हैं? 5/18 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 29 हो गया। 5 5 25, 5 8 40, 5 चौक 20। तो कितना आ गया? 158.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। बहुत ही आराम से धीरे धीरे से बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। 10 से क्यों गुना किया? क्योंकि टोटल दूरी हमको निकालना था। मान के चलिए यहाँ तक गया तो यहाँ का दूरी कितना आ गया? 220 मीटर आया। लेकिन समय दिया हुआ है 5 सेकंड, 5 से कट कर दिए तो 1 सेकंड में 44 मीटर है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में था तो हम इसको चेंज कर दिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से। क्यों होता है, कैसे होता है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल तो हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इस सवाल को देखिए। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 1 - x डिवाइडेड बाय a बराबर 2a
माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2a, सॉरी यहाँ पर क्या है, प्लस है, फिर बराबर कितना है, अच्छा बराबर दिया हुआ है तो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर था उधर, बराबर से उधर लेके लाया, आप सवाल में देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे आया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, फिर 0 बच जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है दूर तक। तो ये प्लस है, ये चीज उधर में था, उसको हम उठा के डायरेक्ट इधर लाए, तो इसका एलसीएम क्या होगा आप देख के बताइए, तो आप बोलिएगा 6 से होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू ए 6 है, 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। एलसीएम लेने सब ना आप लोग को आना चाहिए कैसे हम हल कर रहे हैं, 2 3 6 3 है 3x, फिर इससे अगर मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, फिर माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 6 से भाग करेंगे तो कितना 2 आता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब a और a वाला को देखिए, ये वाला इससे कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पर 6a बच गया, यहाँ 6x और 3x 9x में प्लस 2x तो कितना हो जाएगा 7x आएगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 6a बराबर कितना हो जाएगा प्लस 7x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगी, मल्टीप्लाई में 7 नीचे आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 6a डिवाइडेड बाय कितना आ गया 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जल्दी से इसको हल कर सकते हैं, बताने में थोड़ा समय लग रहा होगा लेकिन खुद को हल करना रहेगा मुझे, बहुत जल्दी से मैं इसको हल कर लूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो बार बार मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको बार बार करके देख सकते हैं इस वीडियो को, ये बात भी आप लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अच्छा जतीन है, जतीन भैया का हो लोगी, जतीन भैया, अमृत है और नीरज है, 3 लोग हैं, इन लोगों को ना 520 रुपया में किराए का एक कार लिया है, वे क्रमशः कार को 6 घंटा 9 घंटा और 11 घंटे में प्रयोग में लाते हैं, तो किसको कितना पैसा देना पड़ेगा ये बताना है, लेकिन सवाल में अमृत का बताना है कितना देना पड़ेगा। तो इन लोग जैसे समय ये 6 घंटा चलाता है गाड़ी को, और ये 9 घंटा और ये 11 घंटा, तो जितना जो ज़्यादा चलाएगा उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, साफ साफ बात है। ये 6 घंटा, ये 9 घंटा और कितना घंटा है 11 घंटा, तो जो जितना ज़्यादा चलाएगा जितना समय तक उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल इसका, जोड़ेंगे तो 20 26, तो 26 का ही वैल्यू कितना दिया है यूनिट में 520 रुपया। कुछ हो गया का भाई, चल नहीं रहा है, 1 मिनट, दिखाई तो दे रहा है ना, 6 9 11 जोड़ेंगे कितना आ गया 26, और यही 26 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 520, इससे कितना गुना है 26 दूना 52, 20 गुना है, मतलब 26 यूनिट का वैल्यू 520 रुपया है, तो कितना गुना होगा 26 दूना 52 20 गुना होगा, तो ये भी कितना गुना होगा 20 गुना, क्योंकि अमृत का निकालना है, तो 20 9 कितना होगा 180, अरे 9 दूना 18, फिर एक 0 लगा देंगे, यही मेरा क्या है आंसर। बहुत जल्दी बन जाता है, ये सब कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जितना जो ज़्यादा समय चलाएगा उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा, तो ठीक रेशियो में ही लिख देंगे, इसको इन्वर्स करने का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दिन वाला यहाँ बात रहता तो इसको इन्वर्स करना पड़ता, ठीक है ना। दिन वाला अगर बात रहता यहाँ पर कि 6 दिन 9 दिन, तो अलग इन्वर्स हो जाता फिर, क्योंकि जो ज़्यादा दिन काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, तो उसको लिए क्या करना पड़ता है, उसको इन्वर्स करना पड़ता है दिन वाला में। कहने का मतलब जो कम दिन में ज़्यादा काम करेगा, एक ही काम को करेंगे ना इन लोग, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा जो कम, इसलिए उसको उसमें इन्वर्स करना पड़ता है, लेकिन अभी इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रही है, 112 किलोमीटर दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड में उसको पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब एक बात बताइए, एक रेलगाड़ी इधर से, एक रेलगाड़ी इधर से, और एक का स्पीड शायद यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका हमको पता नहीं है। और आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए कि अगर एक दूसरे के विपरीत आती है तो प्लस होता है, तो चाल बराबर आपको क्या मालूम है, चाल बराबर d/t, दूरी बटा समय, तो एक दूसरे के क्या होंगे लोग प्लस हो जाएंगे। लेकिन बात रहा कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, तो क्या बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड, छोटा सा लिख दिया हमें, ठीक है ना। और दूरी कितना है, दूरी किसको बोलते हैं, ट्रेन का लंबाई को ही दूरी बोलते हैं। एक का लंबाई कितना है 108 है, और अगला का कितना है 100,
12 है, तो ये भी जुड़ेगा भाई। 108 प्लस 112 और कितना सेकंड पार करता है? 6 सेकंड। बस इसको हल कर लेना। 6 तिया कितना हो गया? 18। तब 50 प्लस x 5/3 बराबर कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 220। फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, तो 12 का 2 ना लिखेंगे, 3 चौक 12 और 1 13, 50 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 50 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 82। यही हमको दूसरा रेलगाड़ी का चाल हमको पता करना था। x का वैल्यू आ गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको बार बार करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल अभी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सब बहुत पुराना सवाल है, लेकिन फिलहाल एग्जाम में सब आ ही रहे। अगला सवाल देखते हैं। अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। जो बड़ा चाल रहता है उसको छोटे चाल से, ठीक है ना, बड़ा वाला को छोटे वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सबमिट नहीं रहा है। अगला सवाल क्या है? एक आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। भरे टैंक में पानी का आयतन कितना दिया हुआ है? 2.6 घन मीटर है। घन मीटर है तो टैंक की ऊंचाई याद करना है। तो इस प्रकार से टैंक होगा इसका, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल ना ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6500। और आपको मालूम होना चाहिए किसी का भी आयतन रहे, किसी का भी आयतन निकालना हो, किसी का भी, तो आपको एक चीज़ यह दिया हुआ है। खैर तो यहाँ 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है दोस्त? 6 मीटर क्यूब दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, मतलब आधार का क्षेत्रफल है और क्या होता है? ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल होता है, ये आधार का क्षेत्रफल है और ये ऊंचाई है। और आधार का क्षेत्रफल ना ऑलरेडी यहाँ सवाल में कितना दिया हुआ है? 6500 मीटर स्क्वायर है। और ऊंचाई हमको क्या करना है? पता करना। अच्छा एक घन मीटर है, इस सेंटीमीटर में ना कि हाँ सेंटीमीटर में, सॉरी क्या में है? सेंटीमीटर में। और ये क्या में है? मीटर क्यूब में। तो दोनों का यूनिट सेम ना होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसको 100 और 100 कितना बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। तो 2 0 2 0 यहीं से काट दीजिए, कट गया। फिर एक पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, फिर 0 0 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 13 5 65, 13 दूना 26, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो h का वैल्यू कितना आ गया? 2 दूनी कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था ना, 400 सेंटीमीटर है। लेकिन सवाल में जब हम देख रहे हैं ऑप्शन तो मीटर में है, तो कोई बात नहीं। इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0 0 कट जाएगा और क्या चेंज हो जाएगा? ये मीटर में। 4 मीटर ही क्या है? इसका आंसर है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। किसी भी ठोस आकृति का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होगा? ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से है। एक प्रिज्म है और सार पात्र की क्षमता 1.5 लीटर है। यदि इस सार पात्र का आधार 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? फिर वही आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा। प्रिज्म है, तो प्रिज्म कैसे बनता है? ऐसे बनेगा? बोलिए बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालें? गुना ऊंचाई। और इसका वॉल्यूम ना दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया? 1 लीटर दिया हुआ है। तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 होगा, क्योंकि आधार गुना ऊंचाई यहाँ पर लिख दिया है। आधार कितना है सवाल में? 25 है और ऊंचाई कितना है? 4। ये आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई हमको क्या करना है? पता करना है। ये ना आधार है 25 और इस त्रिभुज का ऊंचाई यार, इसका ऊंचाई अलग होगा और वही OH को हमको क्या करना है? निकालना है। तो इसको अगर चेंज करना पड़े कितना से गुना कर देंगे? 1000 से। और 1000 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या बदल जाएगा? सेंटीमीटर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 तो होगा और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 50 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम? 0 से 0 काट दिए, 5 तिया 15, ठीक है ना, 0.15। फिर पॉइंट को भी हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो कितना बच गया? यहाँ 10 और यहाँ 3, कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन में सब बनने वाले सवाल हैं, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 11 है। कितना है, 11 है। जैसे सवाल बोल रहा है उसे कर रहे हैं। उन संख्याओं के योग के, उन संख्याओं के योग के 1/5वें भाग का योग कितना है, 9 है। योग के, उन संख्याओं के योग के 1/5वें भाग, योग कर लिए और 5वां भाग भी कर दे रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा सवाल में बोल रहा है। कितना है, 9 है। और ऑप्शन जो मेरे पास है तो हम इसको तिरछा गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 9 45। तो घटाने से 11 आए और जोड़ने से 45 आए। अब साफ साफ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में ये दिख रहा है, क्योंकि 28 और 17 को जोड़ने से 45 आएगा और आपस में घटाने से कितना आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बताते हैं। थोड़ा सा ना ये कलर चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है ना, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने का। दो संख्याओं का अंतर 11 है, योग का 5वां भाग 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 45 है, जोड़ के 45 आना चाहिए और घटा कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 28 और 17 को जोड़िए, 45 से घटाएंगे तो 11 आएगा। नेक्स्ट ये सवाल देखिए कि एक संदूक में 56 रुपये है, बोल रहे हैं कितना रुपया है, 56 रुपया है। ठीक है ना, और 100 पैसा, 1 रुपया को क्या बोलते हैं, 100 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर नेक्स्ट कितना है, 25 पैसे। ये है। और इसका जो अनुपात ना सवाल में क्या बोल रहा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। मतलब ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। इसी सवाल में बोल रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्के वाले संख्या से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। फिर देखिए अगला क्या बोलता है, तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, और 1 रुपये से कितना गुनी है, 4 गुनी है। अगर हम इसको 1 बनाते हैं तो इसको 4 कर देते हैं क्योंकि इससे 4 गुनी है, और इसको 2 बना देंगे क्योंकि इससे 2 गुनी है। इससे 2 गुनी हो गया, इससे कितना गुनी हो गया, 4 गुनी हो गया। तो सवाल सेटिस्फाई हो गया ना। तो एक बात बताइए, टोटल कितना रुपया है, 56 रुपया है। तो 56 रुपया है, तो दिखाई दे रहा है ना वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, 100 गुना P, 100 पैसा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि ये जो संख्या है 4 ठो सिक्का मान के चलिए यूनिट में, तो 20 50 चौके कितना हो जाएगा, 200 पैसा। 25 दूना कितना होगा, 50 पैसा। तो टोटल कितने पैसे होंगे, और इससे कितना गुना बोल रहा है, 56 रुपया में और इसे पैसा में, तो कितना गुना कर देंगे, 100 से। तो ये अभी क्या चेंज हो गया, पैसा में। तो कितना हो जाएगा, 250, 300, 350। तो 300 पैसा का वैल्यू कितना आ गया, 5600 रुपया। ठीक है ना, पैसा में था, रुपया में था, उसको क्या हम चेंज कर दिया, हम पैसा में चेंज, क्योंकि सेम यूनिट करना था हमको। ठीक है ना, तो हम क्या किए, इसको 0 से 0 काट दिए, 5 7 35, अच्छा एक ही बार में काटते हैं, 7 5 35, 7 8 56, फिर 5 से काट दिए, 5 1 5, 5 36। तो P का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 16 आ गया। और हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 50 पैसे का ना। तो 50 पैसे वालों का संख्या कितना है, 4 है। तो इसको 4 बनाने के लिए हम कितना से गुना कर देंगे, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से। तो कितना आएगा, 4P, और 16 चौके कितना आ गया, 64। तो जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 64 आ गई। ठीक है, तो बहुत कम समय में हम कुछ सवाल आप लोगों को कराए हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग और भी बहुत बड़े बड़े सवाल देखेंगे और कम समय में बनाने का कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने दोस्तों, यारों, सगे संबंधियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉरवर्ड करें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। और ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। DC ऑफिस के बगल नीलकंठ सिंह मुंडा का पेट्रोल पंप है, उसी के ठीक बगल में ये नॉलेज हब का कोचिंग है। ठीक, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय।